हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो तीनों का ही रिवीजन जो है वो आपका देखते हैं कि कैसा अच्छा होने वाला है। क्या आपने इनकी तैयारी अच्छे से कर रखी है, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खाली 30-40 क्वेश्चन नहीं है, वो 10 मिनट में आराम से हो जाते हैं। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपके सामने पहला सवाल है, उच्च पोषक स्तरों में रसायनों के उच्च पोषक स्तर में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको जैविक आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इनमें से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य एक आपका तत्व है। तो आपका नाइट्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन जो है वो आपका करता है। तो प्लाज्मा की यहाँ पर बात हो रही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, बिल्कुल करेक्ट है। पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो 3 कार्बन अणु है। श्वेत रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक उपस्थित होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो आपका जो सावर मिल्क होता है यानी कि खट्टा दूध होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा। किस ऋतु में जड़ या तने के उत्तकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपका यहाँ पर वसंत सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके यहाँ पर जीन क्रांति में यानी कि जीन रेवोल्यूशन में। अंडमान चेती किस श्रेणी के पशु प्रजाति का आपका एक उदाहरण है। तो ये आपका एंडेमिक यानी कि जो आपका स्थानिक प्रजाति होती है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी केवल रहती है, ठीक है। उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जो गैलापागोस द्वीप समूह से आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो आपका यहाँ पर कैलेरी मसल्स, कोमिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कर्णावृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात 30 एक कण त्वरक का उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। यह डैश से पीड़ित रोगियों की मदद करता है, ये कैंसर से पीड़ित रोगियों की मदद करता है। इनमें से किस वैज्ञानिक को पौष्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलेरी की खोज के लिए शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रोबिन वॉरेन और बैरी मार्शल को दिया गया था। बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य आपका क्या था, इसे कीट प्रतिरोधी, क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत में बहुत, आप शायद तब पैदा भी नहीं होंगे, बैंगन में ना बहुत बहुत ज़्यादा आपके समहाउ कीड़े होते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे देखेंगे तो डेवलपमेंट की ओर है, अब उनमें इतने ज़्यादा वो खराब नहीं निकलते हैं। तो इसका यूज़ था इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। चूने का पानी यानी कि पुताई का सूखना डैश क्रिया की वजह से आपका होता है, वायु में जो CO2 होती है उसकी वजह से। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या होता है, 2, 8 और आपका यहाँ पर 3, ठीक है। 8 और 10 और 3, 13। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में O से डैश 0 से डैश मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होता है बच्चा 60, ठीक है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने का दौरान क्या होता है। तो उसके द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल, ठीक है, अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका लाइम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डैश के ऑक्सीकरण के कारण कार्बन में मांग उत्पन्न होती है, किसके ऑक्सीकरण के कारण, कार्बनिक पदार्थों के। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, क्या कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको मोल कहते हैं, ठीक है। इनमें से किस अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण मौजूद होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना जाता है। तो परमाणु क्रमांक मापने के लिए आपका कार्बन 12 को। इनमें से कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए आपका किया जाता है, जो आपका मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। आजकल आप कुंभ की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसको देख रहे होंगे। आगे देखिए, पुरानी पुस्तकों में कागज के भूरे होने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वो फॉक्सीकरण कहलाती है।
भारी जल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। नहीं, इसका उपयोग भारी मतलब किया जाता है, बट ये रीज़न नहीं है। इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे स्टील, रसायन आदि द्वारा किया जाता है। इसका घनत्व सामान्य है, पानी से 3 गुना है। या फिर यह प्रोटियम के बजाय हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग करता है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आरडीएक्स एक क्या है, तो बच्चा ये एक विस्फोटक है आरडीएक्स। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों को जहरीले कीटनाशकों से बचाने के लिए डैश नामक एक जेल विकसित किया था। पॉलीऑक्साइम नामक एक आपका जेल विकसित जो है वो आपका किया गया था। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आपका क्या कहलाता है, ससंजक बल आपका कहलाता है। नेक्स्ट, द्रवित नाइट्रोजन का क्वथनांक आपका क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन होता है 196 डिग्री सेल्सियस। ज्वाला 3 भागों में बनी होती है। ज्वाला 3 भागों में होती है, सबसे भीतरी भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। भीतरी भाग आपका काला क्यों होता है, क्योंकि बिना जले हुए कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण होता है। यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार में ढक देंगे तो क्या होगा, वो जलना बंद हो जाएगी। अगला, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका 14:3 होता है। डैश एक सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल है, सिस्टीन एक सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल होता है। इनमें से किस मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है, रेयोन एक मानव निर्मित है आपका। लिनेन आपका क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि अग्निशामकों की वर्दी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए आप उसमें मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग होता है। इनमें से किसका प्रयोग कैंसर के उपचार में आपको किया जाता है, कोबाल्ट के जो समस्थानिक होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ आपका कौन सा है, ओसिमियम आपका सर्वाधिक सघन है। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए आपका किया जाता है, एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक नहीं है, आपकी काली मिर्च यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR द्वारा विकसित करी गई थी, मेथाकेलोन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनको सुमेलित कीजिए, NaCl, ठीक है, CaCl2 और CaO गलनांक इनके यहाँ पर दे रखे हैं। बच्चा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1074 NaCl, यानी कि डी ऑप्शन में आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा यौगिक सह संयोजक यौगिकों का एक उदाहरण है, कौन सा यौगिक सह संयोजक यौगिकों का एक उदाहरण है, NaCl, CO, P2O5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बनेगा। इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध जो है वो आपके नहीं होते हैं, तो NaOH में आपका नहीं पाया जाता है। अगला, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजक बंधों की संख्या आपकी कितनी होती है, 3 आपको यहाँ पर आंसर करना है। जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने के लिए बिजली का उपयोग करने की प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल का विद्युत अपघटन। ऊर्ध्वपातन आपका क्या होता है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में आपका परिवर्तन हो जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन डैश से, जैसे आपका ड्राई आइस होती है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन डैश से कम रखने पर उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 ग्राम प्रति दिन। ठीक है, अगला सवाल, कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, ये KOH होता है आपका। अगला, एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका। नोट्रियम डैश का लैटिन नाम है, ये सोडियम का आपका लैटिन नाम है। Na का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से इसको जाना जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र आपका क्या होता है, तो इसका Ca3PO4 2। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आपकी आवश्यकता होती है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक आपके क्या होते हैं, ये क्या सही जवाब हो जाएगा, ये अति अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या आपकी कितनी होती है, भाई 6 होती है। एक गेंद, ये आपका थ्योरेटिकल है, इसका मैंने पूरा यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ध्यान से सुनना। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 80 मीटर की ऊंचाई तक वो ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मान लीजिए G=10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड आपको यहाँ पर दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 मीटर होगा। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 80 मीटर की ऊंचाई पर गेंद का जो वेग होगा वो 0,
न्यूटन की गति के समीकरण के अनुसार वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आप इसको लगाएंगे। इसमें जी आपको नेगेटिव रखना है क्योंकि आपको जी के विरुद्ध फेंका गया है, ठीक है, गेंद को जी के विरुद्ध फेंका गया है। आगे देखिए, अगला सवाल है, इनमें से ये आप पोज करके इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इन उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? तो बच्चा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। अगला, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति का जो जड़त्व का नियम होता है वो उसको गतिमान बनाए रखता है। अगला, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिणाम बिल्कुल जो आपने पहले क्वेश्चन किया है उसी की तरह आपको लेना है। 60 मीटर यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। आप इसको, इसके लिए मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको आप सोल्व करिएगा। पीछे हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सोल्व करके प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हमने ये सोल्व किया है। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपका x2 इज इक्वल टू 3x1, आपका यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। त्वरित गति से सीधे मार्ग पर गतिशील वस्तु के इनमें से कौन सा कथन सही होता है? ये हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो यही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। डैश किसी गियर के पिच, सर्कल और टूथ के निचले हिस्से के बीच की आपकी दूरी कहलाती है एडेंडम, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? बर्फ उठाने की जो चिमटी होती है यानी कि आइस स्टोंग जो होता है। इनमें से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, केवल ऊर्जा। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और ऊर्जा तीनों। एक पिंड एक समान कोणीय गति से एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण भी बच्चा क्या हो जाएगा? आपका दोगुना ही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? तो भौतिक राशि जो कि एक अदिश राशि हो जाएगी। इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? आपका विद्युत धारा। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व ज्यादा होता है तो ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व आपका ज्यादा होगा। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके किससे स्वतंत्र होता है? इसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों का हानिकृत गैसों में परिवर्तित आपका कर देता है? जो आपका कैटलिक होते हैं यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए आपका किया जाता है? ट्रांसमीटर और आपका डिटेक्टर। अगला, डिटेक्टर, सॉरी मैंने डिक्टेटर बोल दिया, डिटेक्टर, डिटेक्ट करना। एक सोनार में समुद्री जल से संचारित ध्वनि की चाल v है। प्राश्रव्य सिग्नल के संचरण और प्राप्ति के बीच समांतराल और प्राश्रव्य ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 के बीच आपका क्या संबंध यहाँ पर रहेगा? 2d इक्वल्स टू v इंटू में t, ये v गुणा t है। अदिश राशि में आपका क्या होता है? तो उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा आपकी नहीं होती है। डैश से कांच के टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती है जो आपकी सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न आघात तरंगे होती है। नेक्स्ट, इनमें से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है? जो आपके डिफिकल्ट टू रीच पार्ट्स होते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है? नहीं, द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। किसी वस्तु का भार इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का संवेग mv होता है, आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताना कि मैम ये वाले क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे। थैंक यू सो मच बताने के लिए एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, रेलवे में साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकमिंग डेज में आपके लिए साइंस के बहुत सारे 10 मिनट यानी कि आपके रिवीजन के लिए आने वाले हैं बहुत सारे शो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द परीक्षा पथ।